नर्मदापुरम जिला मुख्यालय में आने वाली इटारसी तहसील की 5वीं अनुसूची में विशेष दर्जा प्राप्त केसला ब्लॉक, जहां ये पैसा अधिनियम प्रभावी है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि कोई भी विभाग इन क्षेत्र में कार्रवाई करने से पहले ग्राम सभाओं को सूचित करें, लेकिन ये सिर्फ अधिनियम बनकर ही रह गया है। वन विभाग ने जो जैसे इस दायरे से खुद को अलग किया हुआ है, या कहें वन विभाग सरकार से भी ऊपर हो चुका है। विगत दिनों वन विभाग के द्वारा गरीब किसानों पर झूठे आरोप लगाने के संबंध में डीएफओ कार्यालय नर्मदापुरम आकर आदिवासी प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। छीतापुरा गांव के प्रतिनिधियों ने गौरव शर्मा, सामान्य वन मंडलाधिकारी नर्मदापुरम से मुलाकात कर विभाग की दबंगई को बताया। साथ ही विगत माह 2 चौकीदारों को 3 दिन तक बंधक बनाकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने वाले मुख्य अधिकारी एसडीओ अनिल विश्वकर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही। साथ ही 2 अन्य लोगों को जबरदस्ती आरोपी बनाकर उन्हें तंग करने पर कड़ी निंदा की, लेकिन वन अधिकारी द्वारा कोई भी उचित जवाब नहीं मिल पाया, जो ये दर्शाता है कि वन विभाग के अधिकारी एक दूसरे को बचाते हुए गरीबों का अपना निशाना बनाते हैं, वो भी उस जगह जहां उन्हें कागजों में विशेष अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। खबर भारतवर्ष ने पहले भी पीड़ित दोनों कर्मचारियों से बात की थी, जिन्होंने अपनी आपबीती बताई, लेकिन आज तक उन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाया, जो ये दर्शाता है कि सरकार तो हक अधिकार की बात करती है, लेकिन सरकारी अधिकारी इसे कुछ नहीं समझते। फॉरेस्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डीएफओ से कुछ चर्चा करना था और कुछ शिकायतें करनी थी। वो शिकायतें क्या हैं हम जानना चाहेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं केसला रहती हूँ और छीतापुरा के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके साथ फॉरेस्ट के द्वारा उनके घर की चेकिंग की गई 4 अप्रैल को। अचानक पहुँचे कि आपने सागौन वगैरह की अवैध कटाई की है, तो आपके घर की तलाशी लेंगे। हमने अभी चर्चा की डीएफओ साहब से, तो वो ये कहने लगे कि भाई हमारा काम है और हम जाकर किसी के घर को भी चेक कर सकते हैं। तो बिना साक्ष्य के हिसाब से उसके घर में कुछ भी नहीं मिला और स्थल पंचनामा बनाया गांव में। सभी लोग, पंच, सरपंच वगैरह और फॉरेस्ट के जो दल बल थे, पूरी टीम बंदूक वगैरह पूरे दल बल के साथ वहां पर गए और अशोक धुर्वे के घर की चेकिंग किए गए। अशोक के घर की चेकिंग किए गए और भूरा धुर्वे को नहीं गए उसके घर पर, लेकिन उससे भी पूछताछ की गई। लेकिन पूछताछ के दौरान वहाँ पर स्थल पंचनामा बनाया गया और निराधार झूठ है, उन पर झूठे आरोप लगा गए हैं, क्योंकि अशोक के घर पर कोई भी लकड़ियाँ कुछ भी नहीं मिला। घर, बाड़ा और खेत वगैरह सारी चेकिंग की गई उनके घर की। तो हमारा जो साथी है अशोक धुर्वे और भूरा धुर्वे डरे हुए हैं, क्योंकि उससे पहले 2 चौकीदार है, डोरी लाल और एक रामचरण है, उनकी वन विभाग द्वारा बहुत पिटाई की गई और उन पर अवैध सागौन की कटाई के आरोप में उनको करेंट वगैरह लगाया गया, उनकी पिटाई की गई और इसमें इनको दोषी बनाया जा रहा है, जबकि इनके वन कर्मी उसमें दोषी हैं और विभाग अपने कर्मचारियों को बचा रहा है। उनकी नाकामी को गांव के जो लोग हैं, सीधे साधे आदिवासी लोग, उनको फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और वो तनख्वाह ले तो रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किस बात की वो तनख्वाह ले रहे हैं, लकड़ियाँ ले जा रहे हैं और वो ही लोग उसमें विलिप्त हैं, क्योंकि जंगल चौकीदार तो नहीं काट सकता है और जो गांव का व्यक्ति है वो भी नहीं काट सकता, क्योंकि इसमें हाथ उनके वन कर्मियों का है पूरा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ज़रिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सर कुछ बता रहे थे कि विगत कई समय से जो है, और आप लोगों ने एक मैटर को और भी उठाया है, क्योंकि आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं केसला ब्लॉक, तो केसला ब्लॉक जो है वो क्योंकि विशेष एक दर्जा प्राप्त जगह है और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है विभाग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कपिल है। किसान आदिवासी संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। हंसी आती है, केसला विशेष दर्जा जैसे ही बोलते हैं तो वहाँ पर पैसा कानून 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन आप धरातल पर देखेंगे तो वहाँ पर किसी तरह का यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। आज हम लोग जिस कैंपस में खड़े होकर यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये वन मंडलाधिकारी कार्यालय है और यहाँ पर आने का ये कारण है कि आज हम जिस मामले को लेके आए उसको तो विस्तार से बताऊंगा। इसके पहले भी 2-3 ऐसी घटनाएं घट गई है जिस पर न्याय के अंजाम तक उन हितग्राहियों को आज तक नहीं पहुंचे। वो सारे गरीब आदिवासी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाने वाले लोग हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाया और
वन विभाग की गुंडागर्दी जो चल रही है, उन्हें मारना पीटना यातनाएं देना, और ऐसी यातनाएं कि पुलिस भी सोचती थोड़ी देर के लिए। इस तरह का मामला ये है। 31 मार्च को जो वाचर जिन्हें बोला जाता है, 2 चौकीदार को बनापुरा रेंज के दल बल से आकर उनको ले जाया गया। 3 दिन बंधक बना के उनकी खूब पिटाई हुई। फ़ोटो देखा गया, उनका मेडिकल वगैरह हुआ, मेडिकल का रिपोर्ट भी उनको प्राप्त हो गया है। अब 4 अप्रैल को जो भी उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद में बैठकें हुई। बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने बताया, गांव की बैठक में सार्वजनिक रूप से, कि जब हमको मार सहने नहीं होने लगी, तीसरे दिन पे हमसे फिर जहां दस्तखत कराया गया हमने करे मार के धाक में। तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वहाँ पर कौन अधिकारी थे, कुछ आपको मालूम है? वन विभाग के जो एसडीओ होते हैं, एसडीओ ने मारा है। उसमें इन 2 वाचरों के साथ में एक नाकेदार को भी एक लठ मारा था वहाँ पर। उसने अपने स्वाभिमान को बचाते हुए एफआईआर दर्ज किया उनके ऊपर। उसमें इन दोनों चौकीदारों को गवाह बनाया गया, उनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई, और जिनको मार मार के लाल पीला कर दिया है उनका अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। आज देख लीजिए, ये पूरा अप्रैल ख़त्म हो गया। इस तरह का इसी मामले से जुड़ा ऐसा है कि छीतापुरा के निवासी जो है यहाँ पर आए हैं, अशोक उइके, भूरा धुर्वे। इन दोनों को, भूरा धुर्वे ट्रैक्टर का ड्राइवर है, ट्रैक्टर के मालिक का नाम अशोक उइके है। ये वन विभाग जो लकड़ी कटवा कर शासकीय काष्ठागार पहुंचाता था, ये अपने ट्रैक्टर से वहां पर भेजा करते थे। इनका इतना ही दोष है। इसी को लेकर वो उनके पास तक, आज 4 तारीख को इनके घर की तलाशी ली गई। इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, पूरे घर के अंदर से लेके बाड़े वाड़े खेत सब जगह जांचा, कुछ नहीं पाया गया। स्थल पंचनामा बनाया गया, उसमें लिखा गया कि यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और इन पर किसी तरह का कोई दोष नहीं है। 14 तारीख को अप्रैल के फिर उनके पास एक नोटिस आता है, आपको बयान के लिए खोरा नाका आना है। ये लोग गए, डिप्टी रेंजर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, रेंजर साहब नहीं है तो हम बयान नहीं लेंगे, और उसी सूचना पत्र में पीछे तारीख लिख के दे दिया कि आप जो है 24 अप्रैल को आइए। दोबारा गए, रेंजर साहब ने वहाँ पर बयान लिया इनका। बयान लेने के बाद में ये फिर आ गए। 27 अप्रैल को फिर इनको एक जो सूचना पत्र जाता है, और सूचना पत्र में ये बोला कि अब बनापुरा आइए, बनापुरा रेंज पर, और अपने ट्रैक्टर के दस्तावेज के साथ आइए। तो वहाँ पर बुलाने का क्या कारण है आप समझ लीजिए। तो जो उनका जो सूचना पत्र है आप उसको पढ़कर देखिए, उसमें मतलब कुल मिला के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। झूठा आरोपी बना दिया गया इनको। उसमें लिखा वन अपराध प्रकरण के तहत आपको वहाँ पर आकर आपके कागज, मतलब उनको आरोपी बना दिया। स्वाभाविक है, डरते हैं। इनको भी ये डर लग रहा है कि हमको भी कहीं वो 2 चौकीदार की तरह मारा पीटा या यातनाएं नहीं दी जाए, इसलिए यहाँ तक आना पड़ा। और हमने यहाँ पर जो श्रीमान शर्मा साहब है, डीएफओ साहब, उनके सामने अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखा है, और उनको एक बाकायदा आवेदन बना के दिया है। और जब ये जो सारी कार्रवाई हुई गांव से लेके यहाँ आने तक, इसके गांव वाले सब साक्षी है, और सब लोग मिल बैठ के आए कि गरीबों को इस तरह से नहीं सताया जाए। ये गांव का भी अनुरोध है। हम यहाँ पर तो प्रतिनिधि लोग आए, गांव भी बोलता है कि गरीबों को, नहीं तो फिर काय का पैसा कानून और क्या किस तरह का विशेष दर्जा बोलते हैं ना, इस तरह से मारा पीटा जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके पहले भी 2-3 मामले हुए, वो भी फॉरेस्ट से जुड़े हैं, उनको न्याय ही नहीं मिला आज तक। तो खोरा में बुलाया गया हमारा बीट गार्ड ने, बीट गार्ड क्या नाम उनका? महिपाल। तो उसके आधार पे हम पहुंचे और कुछ पूछा। कब की घटना है? 31 मंगलवार को, 31 तारीख को, मंगलवार के दिन। तो क्या बोला आपको? कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। हाँ। खोरा नाके पे। हाँ। और वहाँ पे सीधा रेंजर का गाड़ी में उठा के सीधा बनापुरा रेंज ले जाया गया। आप दोनों को? जी। अच्छा, तो आप दोनों साथ में थे? साथ में थे। अच्छा, तो आपको रेंजर की गाड़ी से जो है वो बनापुरा रेंज में रेंज ऑफिस ले जाएगा? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे जाकर के पूछताछ करने लगे। हमको तो मालूम कुछ भी नहीं। किस बारे में पूछताछ करें? लकड़ी वकड़ी के बारे में। लकड़ी वगैरह चोरी हुई थी? हाँ जी। अच्छा। तो वो दूसरी बीट का था। अच्छा। अपना बीट का तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अपना जो कालाखर बीट में था हम चौकीदार। आपसे जो बात के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो दूसरी बीट के बारे में पूछ रहे थे। जी। आप दूसरी बीट में, आप किस बीट में हैं? कालाखर रेंज में। और जिस बारे में आप पूछताछ कर रहे थे वो कौन सी बीट? बनापुरा। बनापुरा। आप कालाखर में हैं और बनापुरा बीट के बारे में आपसे पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं कि बनापुरा रेंज भी देखते हैं? नहीं, हम काय के लिए देखेंगे? कोई भी नहीं देखते? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मारपीट चालू करने लगे एसडीओ साहब, अनिल विश्वकर्मा। अनिल विश्वकर्मा, फॉरेस्ट एसडीओ। जी। अच्छा, उन्होंने बहुत मारे,
बोल बोल के पता नहीं क्या क्या लिखवाया और कोरे कागज में लिखवाया, 3 कागज में साइन करवाए हमरे और पता नहीं क्या लिखवाया उनने, अच्छा, ये भी नहीं मालूम। ये बताया नहीं कि मतलब आपको क्या काय पे साइन करवा रहे हैं, ये नहीं बताया? नहीं अच्छा कुछ भी नहीं पता है। अच्छा और उनने जहाँ जहाँ साइन करवाना कहा तो हम तो ग्रिप में था, मार तो पड़ रहे थे, अच्छा तो हमको तो करना पड़ा। अच्छा। हम हड्डी नहीं तोड़वाएंगे, हम गलत काम तो करे नहीं है। हाँ। तो भैया लेकिन हम ग्रिप में गए तो हमको भयंकर मारने लगे, तो हम जहाँ जहाँ करें तो हम साइन करें और टॉर्चर करंट लगाए। करंट लगाया आपको? जी। अच्छा, ये किसने लगाया? वो क्या नाम, मतलब कर्मचारी लोगों ने? कर्मचारी, नाम तो नहीं अच्छा, मालूम। आप दोनों को? हाँ दोनों। अच्छा, तो दोनों को एक साथ रखा था? हाँ नहीं, मारते समय अलग अलग, दोनों को अलग अलग? अच्छा पूछताछ के लिए अलग अलग, सामने ऐसा सामने पूछा नहीं, अच्छा अलग अलग जगह में ले जाके मारा गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, जे गुरुवार को शाम को उन्हें पता नहीं, उनका वकील भी खड़ा हो गया, अच्छा हमको वहाँ पे जा करके कोर्ट में जा करके और सीधा जमानत करके और छुड़वा दिए। हमारा कर्मचारी लोग पीछे लग गए थे, आगे थे, अच्छा लेकिन उनका काम तो पहले ही कर लिया उनने। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप लोगों को पता ही नहीं था कि किस लिए आपको टॉर्चर किया जा रहा है? हाँ, जे मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, कितने तो वहाँ पर लगभग कितना समय आपको रखा वहाँ पर? हमको 3 दिन तक रखा उनने। 3 दिन बंधक बना के रखा? 3 दिन, हाँ 3 दिन दोनों को? दोनों को। तो और बस मतलब मारपीट की? हाँ मारपीट, सबसे साइन करवा लिया? बस साइन करवाए। फिर क्या बोला, मतलब यहाँ पर वो करके और फिर आपको कोर्ट हाँ, में प्रस्तुत कर हाँ दिया? कोर्ट में पेश कर दिए। अच्छा, तो वहाँ से फिर आप लोगों को आपको क्या जमानत वगैरह ली? हाँ जमानत उन्हीं लोगों ने ले लिया। अच्छा, विभाग के लोगों ने? हाँ। विभाग के लोगों ने हाँ जमानत? विभाग के लोगों ने। तो इस तरीके की वन विभाग के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक तरीके से एक बात बिल्कुल जो सामान्यतः दिख रही है वो ये कि वरिष्ठ अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को, अपने कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने निचले अधिकारियों को बचा के निकाल रहे हैं, और वहीं पर जो गरीब और जो जिसको कहना चाहिए कि जो परेशान हाल हैं, बदहाल हैं, उन लोगों को परेशान करके, और पूरे के पूरा ये चीज़ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पैसा एक्ट कानून जहाँ पर प्रभावी है वहीं पर पैसा एक्ट कानून की धज्जियाँ विभागों द्वारा उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उस पर अभी तक किसी ने कहीं किसी को संज्ञान नहीं लिया है और कोई भी इस बातों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला